डिजिगो एसबीआई पोर्टल पर आप जैसे ही स्कूलों की पेमेंट करने के लिए नया वेंडर बना रहे हैं तो नया वेंडर बनाने के बाद कई दिनों तक वेंडर वैलिडेट नहीं हो रहा है। इससे कई शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई वेंडर बनाया है उसको आप सर्च करना है तो आपको माई मॉड्यूल में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेंडर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेंडर सर्च करने के लिए आपको दो ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। अगर आपका वैलिडेट हो गया है तो मैनेज वेंडर वैलिडेटेड पर क्लिक करना है। अगर आपका वेंडर वैलिडेट नहीं हुआ है, पेंडिंग विथ वैलिडेशन के लिए है, तो पहले वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आइए देखते हैं कि पहले वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कोई भी अकाउंट डालते हैं जो अभी वेंडर बनाया था। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ वेंडर टाइप, इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करेंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके द्वारा जो वेंडर बनाया गया है इसके स्टेटस में पेंडिंग फॉर वैलिडेशन इस प्रकार से यहाँ पर शो हो रहा है। अब यह वेंडर आपका वैलिडेट नहीं हुआ है। इसके लिए आप इसमें जिस नाम से या जिस फर्म से आपने वेंडर बनाया है उसका खाता चेक कर लें कि जो आपने इसमें बैंक अकाउंट डाला था वो सही है या कोई एक अंक मिस तो नहीं हुआ है। यह अकाउंट नंबर चेक करके इसमें देख लें। अगर आपका खाता यानी बैंक अकाउंट इसमें गलत आपने फिल किया हुआ वेंडर बनाते समय तो आपका जो वेंडर है वो वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि स्टेटस में आपका जो बैंक में अकाउंट नंबर के साथ नाम यानी नेम होता है वही यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो पहली समस्या इस वेंडर वैलिडेशन की समस्या यह हो सकती है। दूसरी समस्या यह है कि ये एसबीआई डिजिगो एसबीआई के पोर्टल पर वैलिडेशन सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण कई दिनों से वेंडर पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। यह किसी बैंक द्वारा वेरीफाइड प्रोसेस नहीं है, न इसको बैंक द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। यह ऑटोमेटिक ही वेंडर वैलिडेट होते हैं। अगर आप इसमें नया वेंडर बनाने के लिए आप PFMS का उपयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर PFMS पेमेंट होता है, वहाँ से आप वेंडर बना सकते हैं। वहाँ पर आपका जो वेंडर आप बनाएंगे वो 24 घंटे के अंदर वैलिडेट हो जाता है, क्योंकि SBI डिजिगो पोर्टल पर वैलिडेशन बहुत ही दिनों में हो रहा है। या तो यहाँ इस वेबसाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, तो आपको या तो पुराने जो वेंडर हैं उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या आपको नया वेंडर बनाना है तो आपको PFMS पोर्टल ओपन करना होगा। किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है।
इसके सर्च बार में PFMS पोर्टल टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से PFMS का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन यूजर नेम आप यहाँ पर वेंडर बनाने के लिए BRC या कोई छात्रावास है जहाँ पर PFMS का उपयोग हो रहा है, वहाँ से केवल आप वेंडर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर वेंडर वैलिडेट हो जाएगा यहाँ से बन के, तो आप SBI डिजिगो पोर्टल पर आसानी से उस वेंडर पर पेमेंट कर सकते हैं। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको ऑपरेटर ID और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। जहाँ पर PFMS प्रणाली से पेमेंट किया जाता है, वहाँ से आपको केवल वेंडर बनाने के लिए ही इसका उपयोग करना है, ताकि आपका वेंडर बन जाए और वैलिडेट हो जाए। क्योंकि SBI डिजिगो पोर्टल पर कई दिनों से वेंडर वैलिडेट नहीं हो पा रही है, जिससे पेमेंट करने में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए ऑपरेटर ID का उपयोग करके आपको इस प्रकार से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का बटन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कई ऑप्शन सब ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर आपको मास्टर्स पर क्लिक करना है। मास्टर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक सब ऑप्शन मिलेगा, वेंडर्स। इस पर आपको सिंपली यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक मैनेज वाला ऑप्शन मिलेगा। मैनेज आपका वेंडर पहले से बना है, उसमें अकाउंट नंबर आप सुधारना चाहते हैं, संशोधन या करना चाहते हैं तो उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए मैनेज का उपयोग कर सकते हैं। ऐड न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका नया वेंडर बनना शुरू हो जाएगा। यानी न्यू वेंडर आपको बनाना है तो ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट वेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आज डिजिगो पोर्टल पर एंट्री कर रहे थे, वही इसमें जानकारियाँ आपको कुछ फिल करनी होंगी। इस प्रकार से आपको टाइप में जो टाइप दिया गया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर टाइप पर्सनल या कॉमर्शियल जो भी आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप पर्सनल बनाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर आपको एंट्री, आधार नंबर भी आप एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इसमें जानकारियाँ दी गई हैं, उन जानकारियों को आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, यह सभी जानकारी भरने के बाद आपको ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आपका वेंडर बनकर तैयार हो जाएगा और PFMS पोर्टल पर 24 घंटे के अंदर आपका वेंडर वैलिडेट हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद आपको डिजिगो पोर्टल मेकर ID लॉगिन करना है और वहां से पेमेंट करने के लिए बिल बनाना शुरू कर देना है, जिससे आपको वेंडर सर्च करेंगे तो आपका वेंडर वहां से जो आपने यहाँ बनाया था वहां सर्च करके उसको पेमेंट 24 घंटे के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि PFMS पोर्टल पर जो आपका वेंडर बनेगा वो वैलिडेट हो जाता है 24 घंटे के अंदर। और डिजिगो पोर्टल पर कई शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं, कई दिनों से 10 दिनों से वैलिडेट नहीं हो रहा है वेंडर। तो पेमेंट करने से
पेमेंट करने के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये थी वेंडर वैलिडेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के ऑल में जाकर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।